भुजो कनकावदात संकीर्तन कुपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके, क्योंकि इस कली काल में भगवान का नाम ही एकमात्र आधार है और भगवान का नाम बिना भगवान और भक्त की सेवा के किसी की जीवा पर स्फुरित नहीं हो सकता। प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम भगवान का वांग्मय विग्रह। आज हम इसके प्रथम स्कंध के 18वें अध्याय का प्रथम श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्रि विप्लुष्टो न मातुरोदरे मृतः अनुग्रहाद् भगवतः कृष्णस्याद्भुत कर्मणः। श्रील सूत गोस्वामी जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। सुनने में बहुत सरल सा भी लगता है, अनेक बार हम सुन चुके हैं कि परीक्षित जी को बचाया था माता के गर्भ से। बहुत नॉर्मल सा लगता है बार बार सुन के, पर इतना नॉर्मल सी बात ये है नहीं, क्योंकि जो वो अस्त्र था वो कोई ऐसा नहीं था जैसे हम आज के समय में देखते हैं अधिकतर ऐसा कि थोड़ी सी माँ ने, जो गर्भवती माता जी हो, थोड़ी सी ड्राइविंग ही करी थी, थोड़ी सी गाड़ी चलाई थी, उससे कुछ हुआ, मिसकैरेज हो गया, थोड़ा सा ऐसे हुआ, ऐसा इतना छोटी छोटी बातों पे हम ऐसा देखते हैं कि वो जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन जो ये परिस्थिति है ये बिल्कुल ही अस्वाभाविक थी। ऐसे
न भूतो न भविष्यति वाली, ऐसा न हुआ है न कभी हो पाएगा। एक जो शिशु माता के गर्भ में उस पे ऐसा अस्त्र छोड़ा गया जो सबसे पावरफुल वेपन था उस समय का, ब्रह्मास्त्र। उस समय का क्या, हमेशा हमेशा का ब्रह्मास्त्र, ऐसा अस्त्र उस पे छोड़ा गया। ये नहीं कि उसकी माँ को कहीं धक्का दे दिया है या कुछ ऐसा खिला दिया, जैसा बोलते, कोई बोलता पपीता खिला दिया, ऐसा सीधे ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है। और छोड़ा भी किसने है, जो उस समय के सबसे बड़े अच्छे जो धनुर्विद्या के शिक्षक हैं, द्रोणाचार्य, उनके पुत्र ने वो छोड़ा है। और माता के घर में जहाँ थोड़ा सा भी सेंसिटिविटी, इतना ज्यादा सेंसिटिविटी हो, थोड़ा सा ही कुछ हो तो इधर उधर हो जाता है। अपने कुछ समय पहले मुझे याद है, हमारे साथ एक टीचर थी, वो ऐसे शहर की रहने वाली थी और गांव में पोस्टिंग थी। तो वो थोड़ा सा पैदल ही चली थी ऐसे, मतलब वहां पहाड़ में ऐसे रास्ता है स्कूल का, नीचे ऊपर उतर के नीचे जाना, ऐसा ऐसा पहाड़ी सा। उतने में उनका जो शिशु है वो चला गया था। फिर अगली बार उन्होंने पूरा विदाउट पे, उन्होंने पूरे 9 महीने विदाउट पे ही रहे, कि जिससे सुरक्षित बच्चे का जन्म हो पाए। जहाँ इतनी सेंसिटिविटी देखते वहां इतने खतरनाक सीन में भी वो परीक्षित महाराज जी थे। और उनकी माँ, उन पे भी क्या, उनके शरीर में और मन में और सब इमोशनल कितने सारे वो चलते हैं उस समय, सब बहुत सेंसिटिव होते हैं माता जी लोग। अधिकतर यहाँ पे माता जी वो समझ सकते हैं ऐसे कितने सारे चेंजेस चलते हैं। ऐसे समय में भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ये कोई वैसा सा प्रकरण नहीं है जैसा मैं ऐसी गपशप मारते हैं। ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मोहुर्भयाद् भगवत्यर्पिताशयः। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे। अतः वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोपभाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। सुध गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। उनकी क्या क्या जो कह सकते हैं मन स्थिति है, या क्या किस जगह पे वो स्टैंड करते हैं। कह रहे वे स्वेच्छा से भगवान को शरणागत थे। वो वैसे नहीं थे भजताम भय पूर्वकम भजताम ड्यूटी पूर्वकम, थे भजताम प्रीति पूर्वकम। न तो भय से भजते थे भगवान को कि पाप लग जाएगा, भगवान को तो भजना चाहिए वरना ऐसा काम नहीं होगा और ऐसा हो जाएगा, जैसे सामान्य मनुष्यों का रहता है। और वो उस प्रकार के नहीं थे, वे स्वेच्छा से भगवान को शरणागत थे। इसलिए जो इतना भयंकर सर्प है उसके दंशन से भी उन्हें कोई भय नहीं था। उनके मन में रात दिन वही सब नहीं चल रहा था कि क्या होगा क्या होगा, कहाँ से आएगा कैसे आएगा। जैसे हम सुनते हैं इस प्रकरण को तो नॉर्मल सा लगता है कि 7 दिन बाद ऐसे होने वाला है। पर हम अपने जीवनों में ही देख सकते हैं कि अगर किसी का कुछ शरीर में कुछ रोग लग जाए या ऑपरेट होना हो, और पता हो कि 7 दिन बाद ऑपरेशन होने वाला है, तो पहले से बीपी हाई होने लग जाता है। अधिकतर देखेंगे यही होता है। अधिकतर कितना ही धैर्यवान मनुष्य हो, कुछ हो, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन होना हो, अगर आंखों का होना हो, कोई सा भी, तो मेन उसमें पहला टास्क डॉक्टर के लिए यही रहता है ऑपरेशन से भी पहले, कि बीपी मैनेज करना भी है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि इतना अंदर तक वो भय है। बाहर से बोल सकते हैं मैं डर नहीं लगता, नहीं नहीं डरने की क्या बात है इसमें तो, पर वो अंदर तक जो वो सारा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। देखिए महाराज परीक्षित का ऐसा कुछ नहीं हो रहा, न तो बाहर से प्रकट में है न हृदय में भी। हृदय में भी नहीं है ऐसा कि कहाँ से आने वाला है, और जरूरी थोड़ी ना 7 दिन बाद ही आएगा, और कभी भी आ सकता है किधर से भी। जैसे कंस है, वो तो हर सेकंड भगवान को ही भजता है भय से, कि कहीं से भी आ सकता है, कहीं भी कोई काली चीज देखिए आ गया वो काला, आ गया वो काला, ऐसे ऐसे। तो ऐसा परीक्षित महाराज जी की स्थिति नहीं है। और ये तभी संभव है, ये आर्टिफिशियल और बातों के लक्ष्य बनाने से, जैसे अभी मैं बना रही हूँ, इनसे संभव नहीं है। ये बातों के लक्ष्य बनाए तो हमें अब डर नहीं लगेगा और हम भय मुक्त हो जाएंगे, इससे नहीं होगा। भगवान में, भगवान के भक्तों में, गुरु वैष्णव में अपने गुरु के प्रति जितनी निष्ठा होगी हृदय में, उनके अनुगत्य में जितना भगवत सेवा वैष्णव सेवा में रुचि उपस्थित हो पाएगी, उतना ये हो पाएगा। इसको आर्टिफिशियली बाहर से कोई नहीं कर सकता कि भय ग्रसित न हो हम। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाता जित संस्थितिः वैयासकेर्जः शिष्यो गंगायाम स्वम कलेवरम। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास देव के पुत्र जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं
उनकी शरण ग्रहण की और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। परीक्षित महाराज जी बचपन से भगवत भक्त हैं और अनेक साधु जनों के पास उनकी शरणागति है, सबके प्रति सम्मान है। पर अब जो ये ऐसी भयंकर स्थिति है, ऐसे में उन्होंने आश्रय लिया है। आश्रय उन्होंने क्या लिया, उनको दिया एक प्रकार से खुद से ही। सुखदेव गोस्वामी जी खुद से आए हैं वहां पे, जबकि वे तो एक प्रकार से निरपेक्ष, उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, तो क्यों जाएंगे वो किसी राजा के पास कि उसको कथा सुनाऊं मैं, वो तो मरने वाला है, उनको क्या पड़ी है। पर फिर भी उन्होंने कृपा की है, अहेतु की कृपा, क्योंकि परीक्षित महाराज जी के गुणों को जानते हैं वे कि ये भगवान के भक्त हैं। ये नहीं जानते हो कि इतने बड़े राजा हैं और बड़ी दक्षिणा मिल सकती है और क्या पता आधा राज्य ही दे दे और क्या पता क्या हो जाए। वे इसलिए गए हैं कि वे भगवान के भक्त हैं और उनके जो पितृपूर्व जो रह चुके हैं पुरुष, वे सभी भगवान के निष्कपट भक्त थे। इसलिए ऐसे समय में उन्होंने गुरु पदाश्रय किया सुखदेव गोस्वामी जी का, क्योंकि जिस संस्कृति में, जिस भारत भूमि में भगवान ने हमको जन्म दिया है, वो भौतिकता उसका वैशिष्ट्य नहीं है कि भौतिकता के लेवल पे नहीं देखा जाता यहाँ की बड़ा आदमी, या अ, अभी भी बड़ा आदमी की डेफिनेशन है क्योंकि वो भगवान में कितनी उसकी दृढ़ भक्ति है, धर्मों में कितना अपना अडिग है, वो यही यहाँ बड़े आदमी की डेफिनेशन है। क्योंकि अभी भी यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन को गालियां ही दी जाती हैं, बड़े बड़े धनी लोगों को, तो वो उनके सम्मान का वो नहीं हो जाता है कि भैया ये तो भारत के नंबर 1 है तो अब सब पूजो इनको, ऐसा नहीं है। साधु जनों का ही यहाँ सम्मान होता है, क्योंकि ये ये आत्म साक्षात्कार की ही भूमि है, उसको ही यहाँ जन्म मिलता है। और जिसको अब भगवान ने अपनी तरफ से सब अनुकूलता दे दी कि बेटा अब ये फाइनल जन्म है तेरा, मेरी तरफ से सब अनुकूलता है, भारत में भी जन्म दे दिया। अब थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ इतने इतने तीर्थ है, इतने इतने साधु हैं, तो तुम अपना मंगल कर लेना, ऐसा। तो ये भारत देश में जो शिक्षा और दीक्षा दोनों शब्द एक साथ ही बोले जाते हैं, केवल शिक्षा शिक्षा नहीं बोलते, शिक्षा और दीक्षा। क्योंकि एक होते हैं जो हमें भौतिक ज्ञान देंगे, वे शिक्षक जिसके आधार पर हम जीविका चला पाएंगे, और एक है वे आध्यात्मिक गुरु जो हमें जीवन के दर्शन को समझा पाएंगे। अगर जीवन का दर्शन हमें समझ में नहीं आता तो भौतिकता कितनी भर भर के हमारे पास, हम हमेशा अभावग्रस्त रहेंगे। इसीलिए देखते हैं जिनके पास हो गया अंधाधुंध, जिनको सामान्य जनता देखती है इन पे बहुत अंधाधुंध है, वे भी रात दिन लगे हुए हैं मेहनत करने में। क्यों? क्योंकि वे अभी भी अभावग्रस्त हैं, अभी भी उन्हें कुछ और जोड़ना है, कभी और जमा करना है और जमा करना है। कोई ऐसा बैठ नहीं जा रहा कि अब तो हो गया जी, बहुत हो गया, अब तो देखो इतना है वो है, यहाँ से इनका मारी वहां से, अब आराम से भजन करो, ऐसा नहीं कर पा रहे। भारत आध्यात्मिकता का ही केंद्र बिंदु हमेशा से, यही भगवान के समस्त अवतार होते हैं। और यहाँ जिसको जन्म मिला है, जैसे हम सभी भी हैं, तो हमारा प्रमुख कर्तव्य भी आध्यात्मिक कर्तव्य ही है। भौतिकता के लिए हमें झकनी मारने की और ज्यादा और ज्यादा, क्योंकि और ज्यादा में तो बहुत सारे हमसे पहले ही ज्यादा है, तो हम उनसे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। तो हमें वो उतना ही देखना है जो जिसमें मतलब एक अभाव की वैसी भावना न रहे कि क्या लगाए ठाकुर जी को भोग और हम शायद नंगे, हम पे कपड़े भी नहीं है, ऐसे वो स्थिति, एक ओके ओके जीवन चल रहा हो। और बाकी जो जोर लगाना है, क्योंकि इंद्रियों की भी एक अपनी लिमिटेशन है, हमारी बुद्धि की भी अपनी एक सीमा है, हम कितनी एज तक उस बुद्धि को एक तीक्ष्ण वे में चला पाएंगे, या इंद्रियों में भी अपना, तो उस जो जो बल है इंद्रियों का, बुद्धि का, उसको मनोबल है, उसको लगाएंगे अपने आध्यात्मिक पथ को सशक्त करने में, आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करने में, न कि भौतिकता में ही मरते जाएं और फिर बाद में बोले अब तो जान भी नहीं बची। और तब घर वाले जबरदस्ती बोलेंगे जाओ कहीं तो ज्वाइन कर लो, कोई ना कोई संस्था ज्वाइन करो, कहीं जाया करो, घर में ही रहते हो ऐसे, या चक चक करते हो ऐसे, वो वाली स्थिति ना हो। हम समय रहते जब इंद्रियों में जान है, बल है, तब इसको लगाएं अपने आध्यात्मिक उन्नति में। नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्तोत्रों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही, भी नहीं ही, अपना जीवन अर्पित कर रखा है, और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में किसी भी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। ऐसा नहीं कहा यहाँ पे
जैसा हम भगवत गीता के इस श्लोक से अर्थ ले लेते हैं, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो वो भी ये नहीं है कि कोई चालाकी से लास्ट मोमेंट पे बोल दे हरि बोल, जय जय श्री राधे और जय श्री राम या एक हनुमान जी, ऐसा वो जादू से नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे दिया कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया भगवान की कथाओं में ही बोला। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अनेक अनेक श्लोकों में स्पष्टतया मामेव ये प्रपद मामेव माम एव मुझे ही, वहां भी भगवान कहते मुझे ही, मुझे भी नहीं बोलते कि आज इनको भी कर दिया, आज उनको भी, राज ठाकुर जी की भी बारी आ गई, मुझे ही। ऐसे यहाँ पे कहा जिन्होंने भगवान की दिव्य कथाओं में ही अपना जीवन समर्पित कर रखा है और निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। जैसा भगवान श्री कृष्ण खुद से भी कहते हैं, यो माम स्मरति नित्यशा तस्याम सुलभ पार्थ, जो मुझे निरंतर स्मरण करते हैं उनको मैं सुलभ हूँ। उनके लिए वो जोर लगाने जैसा नहीं, क्या होने वाला लास्ट टाइम, कोई पानी डालने वाला होगा कि नहीं होगा, कोई देखेगा कि नहीं आसपास, हमें तो बहुत टेंशन है, पता नहीं लास्ट में क्या होने वाला, कोई पानी डालेगा कि नहीं, ये लाइन भी होती है प्रैक्टिकली, पानी देने वाला भी होगा कि नहीं। तो जो ईमानदारी से भगवान को जीवन समर्पण करते हैं, मतलब वो जान चुके हैं कि भगवान भगवान है, हम सर्वस्व प्रभु, ऐसे भगवान को हमने सरेंडर किया तो अपने स्वामी पे शंका कैसी। वो भी जो भी करेंगे उनकी कृपा से जो भी परिस्थिति होगी हमारे लिए उचित होगी, तो उसके बारे में सोच सोच के अपने माइंड को एक निगेटिव टच क्यों देना, उतना उस माइंड को हम पॉजिटिवली भगवत सेवा भक्त सेवा में इंगेज करेंगे। तावत् कलिर्न प्रभवेत प्रविष्टोऽपि ह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कलि के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सुध गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज जी है, उनके जैसा एक सशक्त राजर्षि जो राजा है लेकिन धर्मात्मा है, भगवान के भक्त हैं एकनिष्ठ, ऐसे जब तक है तब तक कलयुग का यहाँ ज्यादा फल फूल नहीं सकता, कलयुग का व्यापार ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा यहाँ पे। यस्मिन् हनि यर्हे वा भगवान उत्सर्जगाम तदैवेहानुवृत्तो शावधर्म प्रभवा कलिह। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कलि संसार में आ गया। और ऐसे भक्त के डिसअपियर होने पे, जैसे उन्होंने इस धराधाम को छोड़ा, कलयुग तुरंत आ गया। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्लू भी है जीवन को जीने का, कि जैसी हम भगवद अनुगत्य भगवत सेवा भक्त अनुगत्य छोड़ेंगे तुरंत, क्या श्री चैतन्य चरितामृतम में कहते हैं कि जो बगल में जो माया रहती है तारे झपटिया धरे, जैसे कोई भगवान से विमुख होता है, ये भक्त संगति से दूर हुआ, तो जो भगवान माया है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य है, जिनको भगवान भी कह रहे हैं कि दुरत्य है, मतलब भगवान भी जिसको कह रहे हैं दुरत्य है, तो मतलब वो सच में है। एक तो हो गया हमारे लेवल से, हमें तो छोटी छोटी बातें भी दुरत्ते लगती हैं कि भैया ये ना वो जो है ना वो बेकार सा आदमी है और उससे पार पाना मेरे लिए मुश्किल है, या ये सीन ना बहुत बेकार है जीवन का और इसमें से मैं पता नहीं निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगी या नहीं, हमारे लिए तो बहुत कुछ दुरत्य है। पर जिसको भगवान उपमा दे रहे दुरत्य हो, कितना दुरत्य हो, ऐसी माया वो जो भी भक्त अनुगत्य से दूर हुआ उसको तुरंत झपटती है, किसी भी बहाने, सुंदर बहाना भी हो सकता है, झपटने का मतलब ये नहीं कि खराब ही बहाना होने वाला उसकी ऐसी दुर्गति और कुछ वैसा ऐसा, अच्छे तरीके से भी दुर्गति हो सकती है, जो हमें बहुत अच्छा सा लगता है इस जगत में कि यार बहुत बढ़िया हो गया, अब तो सेट हो गई लाइफ, बहुत रुपया पैसा भी अच्छा हो गया, घर बार भी हो गया, ये सेट है वो सेट है, कैसे भी झपट सकते हैं। उसका एकमात्र जो समझने का सीन है वो यही है कि कितना अभी नाम में रुचि और कितना सेवा में रुचि है। सेवा में रुचि इसका सबसे सुंदर पैरामीटर है कि हम सेवा से भागते तो नहीं किसी भी बहाने कि आज तो ना ऐसा इतना जरूरी सा है और आज तो ना वैसा राजमान खराब हो रहा, राज वैसा हो रहा, तो वो सबसे बेस्ट पैरामीटर है चेक करने का। नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभुक् कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्।
महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल सार को ग्रहण करती हैं। वे यह भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है, जिससे वे अपना प्रभाव जमा सकें। अतः उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। इसको एक बार दोबारा श्रवण करते हैं, फिर समझते इसमें है क्या। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, प्रैक्टिकल थे, जिसको हम आज के समय बोलते हैं प्रैक्टिकल, जो केवल सार को ग्रहण करती हैं। वे यह भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है। अतः उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। महाराज परीक्षित ने जिस कलयुग के इतने इतने दोष गिनाए जाते, इतना इतना कहा जाता है, उससे ईर्ष्या नहीं की। मतलब उसके आने को और उसको उन्होंने ज्यादा वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? जो ये दो लाइन बोली बीच की, वो बहुत ही गूढ़ तात्पर्य को लिए और जिसको हम अपनी डेली लाइफ में बहुत अच्छे से फिट कर पाएंगे। बोला कलयुग में अगर कुछ अच्छा है, जो शुभ है, उसको अगर हम सोचते भी है ना, अभी किया नहीं है प्रैक्टिकली, अभी सोचा कि मैं जाऊं और मैं ऐसी सेवा करूंगा करूंगी, अभी ऐसा सोचा है, वो भी रिजल्ट देने लगता है। वो सोचा से ही शुरू हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं तन मन और धन। मन में ही सोचा है अभी, पर वहीं से रिजल्ट आने लगा। ऐसा नहीं है कि जब करेंगे तभी रिजल्ट, वहीं से शुरू हो गया रिजल्ट। लेकिन जो गलत है, जो अशुभ है, वो तब तक रिजल्ट नहीं देता जब तक उसको क्रियान्वित न किया जाए, जब तक करे नहीं। कलयुग में मानसिक जो पाप है उनका वैसे ज्यादा फल नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ तो रात दिन सभी मानसिक पाप करते ही रहते हैं। इतना रिजल्ट मिलते रहे तो कोई जीव अपना उद्धार नहीं करवा पाएगा। तो ये बहुत बड़ा क्लू भी हमारे लिए कि जब तक हम कुछ गलत कार्यों को कर ना दें प्रैक्टिकली, तब तक उसका रिजल्ट नहीं है। और जो सही है उसको हम चिंतन भी करते हैं तो वहीं से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। वैसे बहुत सूक्ष्म सी बात है, अगर जितना भी मैं प्रयास कर पाई हरि गुरु वैष्णव कृपा से। मतलब एक तो है कि कलयुग को वैसे गाली देते रहना, ऐसे कलयुग है जी, कलयुग है, हर बात पे कलयुग है जी। एक है उसको समझ पाना। यहाँ अगर हमने चोरी अभी की नहीं है, और सोचा है, प्लान भी बना दिया, सब सेट कर दिया दिमाग में कि जब वो घर से बाहर रहेंगे इधर उधर, तो वहां पे ना मैं बहुत अच्छा सा ऐसा कुछ देखा और उठा के ऐसे जेब में रख लेंगे या कुछ भी, अभी सोचा है पर उसका पाप नहीं है। जब उठा के रख लिया जेब में तब पाप शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छा हमने केवल सोचा ही है कि भैया मैं जाऊं कुछ वैष्णव सेवा करूं, भैया और कुछ भक्तों के साथ पूछूं कि क्या आपको हेल्प चाहिए, मैं कैसे सेवा, इतना सोचने से ही वो हमारे उस अंतःकरण की कलुषिता को खाना शुरू कर देती है, वो सुंदर सी भावना, वहीं से उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी यूज कर पाएंगे प्रैक्टिकली जीवन में। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कह सकते हैं कि भैया हमारी ना परिस्थिति थोड़ा वैसी है, हमारी इतनी स्वतंत्रता नहीं है, हम तो इतने पैक्ड से हैं, ऐसी ऐसी सीनियर, क्या करें। वे ये तो कर ही सकते हैं, वे अच्छा अच्छा सोच सकते हैं, वे अच्छी अच्छी भावनाएं भेज सकते हैं, उनपे समय हो तो अपने घर में बैठ के एक्स्ट्रा नाम जप कर सकते हैं इस मूवमेंट के लिए गुरुदेव की। और वो जो इनको ये है कि हम कैसे जाए शरीर को उठा के और वहां तक कैसे पहुंचेंगे और ये वो, तो वो ये तो कर ही सकते हैं। उसमें चालाकी ना दिखा के उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम पे टाइम होता है। तो हम ऐसा करते हैं, अपना वाला ये 16 माला हो गई, अब हम इतनी इस मूवमेंट के लिए करते हैं कि हमारी वजह से इसमें हमारा हरिनाम इसमें ऐड हो, इसमें एक पॉजिटिविटी आए। क्योंकि जो आध्यात्मिक कार्य है वो केवल बाहर से ये भौतिक जो दिख रहा है उससे ही संपन्न नहीं होते, उसमें ऊर्जा लगती है, आध्यात्मिक ऊर्जा। तो वो तो घर बैठे भी भेज सकता है कोई, उसके लिए जरूरी तो नहीं कि बैंक में इतना बैलेंस है तो हमने इतने पैसे भेजे, हमने सामान भेजा, ऐसा। जिसकी जैसी अनुकूलता हो वो अलग है, पर जिसपे कोई अनुकूलता ना हो ऐसी, वो मन से सेवा कर सकता है कि मैं हरिनाम करूं, उतना तो टाइम सब पे होता ही है। और अच्छा अच्छा चिंतन कर सकते हैं कि ऐसा हो जाए ठाकुर जी, आप ऐसा ऐसा ऐसा, वो कर सकते हैं प्रैक्टिकली। क्योंकि मधुमक्खियां भी सार को ही ग्रहण करती हैं, वो फूलों की निंदा नहीं करती। ये वैसा है और वो वैसा, और उसका कलर देख कैसा है और उसका ऐसे, आपस में ऐसी चर्चाएं नहीं करती वो वाला तो अजीब सा है, वो ऐसा, उन्हें कुछ नहीं, उसमें से सार लेते हैं। तो कलयुग की निंदा चुगली न करके उसके जो गुण है उसको लेके और यूज कर सकते हैं।
किं नु बालेषु सूरेण कलिनाधीर्भिरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कलि को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिशाली थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। जो संयमित जिनकी बुद्धि है वे कलयुग से नहीं घबराते, उसके जो गुण हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। वे ऐसे डरते नहीं रहते कि क्या होगा अगर हमारा ऐसा हमारा वैसा। वह धैर्य से चलते हैं गुरु वैष्णव अनुगत्य में और तब भगवान के चरण सेवा को प्राप्त करते हैं। उपवर्णित में तद्वः पुण्यम परीक्षितम मया वासुदेव कथोपेतमाख्यानम यत् पृच्छत। हे मुनियों, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें आपको श्रवण करवा दी। जैसा ऋषि मुनियों ने कहा था ना कि अगर इसमें ठाकुर जी का भी कुछ है कथा टाइप तो हमें सुना सकते हो, ये तो हम फालतू क्यों सुनेंगे। कौन सा प्रकरण कि महाराज परीक्षित को क्या श्राप लगा के आए, पर अगर इसमें ठाकुर जी की भी कुछ कथा है तब सुनाओ। ऐसा ही सौनक जी ने कहा था 88,000 ऋषि मुनियों का रिप्रेजेंटेटिव बन के। यही सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं आपने जो कहा था मैंने वो सुना दी है। चलिए आज हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।